सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG में हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं। रिडक्शन ऑफ CFG, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसकी एग्जांपल हम करेंगे। रिडक्शन ऑफ CFG में हमारे पास जो CFG होती है उसको हमने रिड्यूस करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे A है, C है और E है, इनको यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखना है कि इनको कौन ड्राइव कर रहा है। A को ये कर रहा था, C को ये कर रहा है, E को कैपिटल E कर रहा है, वो लिख लिए। अब फिर से देखना है कि इनको नेक्स्ट कौन ड्राइव कर रहा है। A और C को कर रहा है S। पहले तो ये ऐसे ही लिख लेंगे सभी। उसके बाद देखेंगे कौन ड्राइव कर रहा है, S यहाँ पे आ गया। फिर देखेंगे इनको कोई ड्राइव कर रहा है, तो अब कोई भी इनको ड्राइव नहीं कर रहा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास जो ग्रामर आई है उसमें हमारे पास ये नॉन टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं, प्रोडक्शन रूल हमने ये लिखा हुआ है और उसके बाद ये स्टार सिंबल है। अब इसकी जो प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। एस प्रोड्यूस कर रहा है ए और सी को, वो लिखा। बी इसलिए लिखा क्योंकि वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। ए की प्रोडक्शन लिखी, सी की हमने ये सी लिखी, बी और सी नहीं लिखी क्योंकि बी जो है वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। ई की हमने कंप्लीट लिखी क्योंकि वो इसमें एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो इसका फेज़ 2 है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टार सिंबल लिखते होते हैं, फिर देखते हैं कि वो किसको ड्राइव कर रहा है। तो पहले तो वैसे लिख लेंगे, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन देखेंगे। ये ए और सी को ड्राइव कर रहा है, ए और सी लिखा। अब इनको फिर से ऐसे लिख लिया। अब देखना है कि ये किन को ड्राइव कर रहे हैं। एस की तो प्रोडक्शन हमने लिख ली, ए की लिखी, ए की लिख लेनी है। इसमें हमने अब नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल दोनों लिख लेने हैं। अब सी जो है, सी की प्रोडक्शन हमने ये लिखी, ई की प्रोडक्शन हमने इसलिए लिखी, ई इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक दफ़ा इनको फिर से चेक किया कि एस, ए और सी किसी को ड्राइव तो नहीं कर रहे। फिर से वही आ जाएगी हमारे पास सेम, तो हमने स्टॉप करना है। अब जो हमारे पास न्यू ग्रामर आई है उसमें हमारे पास ये नॉन टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं, पी प्रोडक्शन रूल है जो ये लिखा हुआ है, एस जो है वो स्टार सिंबल है। एस में हमने ए और सी को लिखा क्योंकि वो इसमें एग्जिस्ट करता है। ए में हमने स्मॉल ए को लिखा क्योंकि वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। और सी में हमने सी को लिखा, वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। और ई हमने इसलिए लिखा क्योंकि वो ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब हमारे पास ये जो CFG आई है, ये रिड्यूस CFG है।